बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम तमाम पेपर्स इन तमाम हिली एरियाज़ के पेपर जो कि क्लास 8 के हैं, आज हम वो तमाम आप लोग के साथ शेयर करेंगे वन बाय वन। जैसा कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0347889393, जो कि बार बार हम हर वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करते हैं। शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप लोग के पास जिस जिस क्लास के भी पेपर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो प्लेन एरिया के हैं, चाहे वो हिली एरियाज़ के हैं, सो काइंडली मिड टर्म के तमाम पेपर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें सेंड करें, ताकि हम उन तमाम पेपर्स के प्रिंट्स आप लोग के पास आप लोग के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग के साथ शेयर करें। सो मेरी उन तमाम सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है जिनके पास क्लास 5, 6 या 4, 3, 2 के पेपर्स हैं, तो काइंडली चाहे वो प्लेन एरिया के हैं, चाहे वो हिली एरियाज़ के हैं, तो वो हमें व्हाट्सअप करें, ताकि हम उन पेपर्स के मुताबिक आप लोग के लिए वीडियोस शेयर करें। जैसा कि पिछली बार एनुअल एग्ज़ाम्स के दौरान क्लास 6 ने तमाम क्लासेस के पेपर्स हमें व्हाट्सअप किए थे, सो इस बार आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी गली में, मोहल्लों में, बेसिस में, डिफरेंट बेसिस से ये सब्सक्राइबर हैं मेरे। सो एयरफोर्स के तमाम बेस के सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो क्लास 6, 5, 4, 3 के पेपर्स, चाहे वो प्लेन एरिया के हैं, चाहे वो हिल एरियाज़ के हैं, तो काइंडली वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड करें, ताकि हम उनकी वीडियोज़ अपलोड करें अपने जूनियर सब्सक्राइबर्स के लिए। सो चलें, सबसे पहले हम हिली एरिया का, जो कि अभी कुछ महीना पहले हिली एरियाज़ में ये मिड टर्म्स हो चुके हैं, तो उनके पेपर्स हमारे व्हाट्सअप नंबर्स पर आ चुके हैं। सो चलें, हम वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मैथ का पेपर शेयर करेंगे। मैथ के पेपर का सेक्शन है, आप लोग को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये देखें, आप लोग के पास एमसीक्यूज़ है, बहुत ही आसान एमसीक्यूज़ हैं। मैथ के पेपर पर एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि तमाम हिली एरियाज़ के पेपर जो आपके पास हैं, तो उनकी एक कंप्लीट वीडियो बनाकर हमें अपलोड करें, ताकि हम तमाम पेपर्स को एक ही वीडियोज़ में देख लें। तो उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में तमाम हिली एरियाज़ के पेपर जो कि हमारे पास हैं, उनकी कंप्लीट एक वीडियो आप लोग को अपलोड कर रहे हैं। ना सिर्फ हम लोगों ने हिली एरियाज़ की वीडियोस, बल्कि हम लोगों ने प्लेन एरियाज़ की पर भी, यानी प्लेन एरियाज़ के जितने भी पेपर्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आए थे, वो हम तमाम अपलोड कर चुके हैं। तो उन पर भी एक कंप्लीट वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर जिसी भी सब्सक्राइबर्स को प्लेन एरिया के पेपर्स चाहिए हो, तो काइंडली वो हमारे चैनल में, अगर उसको ऐसे नहीं मिल रही, तो मेरे चैनल ओपन करें, चैनल्स में वीडियोस को क्लिक करें। वीडियो में जब आप देखेंगे, तो आप लोगों को क्लास 8 के प्लेन एरियाज़ के या क्लास 7 के तमाम पेपर्स अवेलेबल्स हैं। ठीक हो गई ये बात। सो इसके साथ आप लोग का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन बी पर आ जाते हैं। पेपर्स बहुत ही आसान है। पेपर इसलिए आसान है क्योंकि हम पूरा साथ साथ वीडियोस अपलोड करते गए हैं। जो पॉइंट्स, जो एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स या सब्सक्राइबर्स या पेरेंट्स टीचर की डिमांड थी कि आप इस तरीके से बताएं, इस तरीके से वीडियोस में हमें एक्सप्लेन करवाएं, हमें समझाएं, तो हमने वही मेथड्स को अप्लाई किए अपनी हर वीडियोस में। सो जैसे कि ये सेक्शन बी है, अगर आप लोग के पास, जैसे कि फ़िज़ाइल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मालूम है कि उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनपे वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन वैल्यूज़ चेंज होने का मकसद ये नहीं है कि फार्मूला चेंज हो गया या कोई बाकी मेथड्स चेंज हो गए। बाकी सब कुछ सेम होता है, फार्मूला चेंज नहीं हो जाएगा। जैसा कि आप लोग पेपर्स के लिए प्रिपेयर होकर आते हैं, तो आप लोग को मालूम होता है कि ये जो क्वेश्चंस हमें गिवन होते हैं, इनमें वैल्यूज़ अगर चेंज है, तो वैल्यू चेंज होने का मकसद ये होता है कि हमारा फार्मूला सेम है, यानी हमने उसी सेम फार्मूले को फॉलो करना है और सेम वही मेथड्स फॉलो करने हैं, सेम स्टेप्स हमारे होते हैं, ठीक है। सो इसलिए परेशान नहीं होना, बड़े आसान होता है पेपर्स हमारा, हम उसको बड़ी आसानी से कर लेते हैं। सो सेक्शन भी आप लोग को नज़र आ चुके हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी जैसे कि 24 मार्क्स का है। जैसे कि हम लोगों ने ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम लोगों ने जो सॉल्व किए थे, उसमें हमारे पास वैल्यूज़ चेंज थी, लेकिन पेपर में जब इन्होंने ये क्वेश्चन हमें दिया है डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग, डिमॉर्गन्स का आई थिंक पता नहीं फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ है, उसके अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इसमें सिर्फ क्या चेंज है, इन्होंने वॉवल्स एंड कॉन्स्टेंट दे दिए और यूनिवर्सल सेट में तमाम अल्फ़ाबेट्स दे दिए हैं, ठीक है। बाकी स्टेप्स सेम है, प्रोसेस सेम है, डायग्राम उसी तरीके से बनाना है, ठीक है।
तो बहुत ही आसान है हमारा पेपर। बाकी देखिए ये आप लोग के पास जो क्वेश्चन नंबर 4 के वन है, इसमें भी क्या फाइंड करना है, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट के बाद को डिवाइड कर लेना है, ब्रैकेट्स को अपनी अपनी ब्रैकेट से सॉल्व करके लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है, जो प्रोडक्ट आएगा वो इसका आंसर होगा। सो यहाँ पर भी पहले आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। जैसे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, तो पहले आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लें। कांस्टेंट की वैल्यू जब आ जाएगी उसके बाद x एंड y की वैल्यू को बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारा वही है जो हम क्लास 6-7 में भी फॉलो कर चुके थे, वही स्टेप्स हैं हमारे। ठीक है, यानी पहले हम वीडियो का जो बेवा है पहले उसका शेयर, जायदाद में से शौहर की जायदाद में से बीवी को 8वां हिस्सा मिलता है, तो हम पहले बीवी का हिस्सा निकाल लेंगे। बीवी के हिस्से के बाद हम उसके 2 बेटों और 1 बेटी का शेयर निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए मैथ के पेपर की, तो मैथ का पेपर हम सेपरेटली अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अलजेब्रा से गिवन है, जिसमें हमारे पास ये रुपीज़ गिवन है, ये पर्सन गिवन है। हम पर्सन को रुपीज़ इनको डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ईच पर्सन रिसीव होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। सो नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है उर्दू का पेपर हिलेरियस का। ठीक है, सो उर्दू के पहले आप लोग के पास MCQs होंगे। MCQs आप लोग के पास गिवन है। MCQs के बाद इसका सेक्शन बी होगा। MCQs असल में 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 मिनट्स आप लोग के पास गिवन है। सो ये आप लोग को MCQs में पढ़ देती हूँ क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे हैं। उर्दू की वीडियो भी मेरे चैनल पर सेपरेटली अपलोडेड है। ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें एक वीडियो में तमाम पेपर्स आप लोग को शो करने हैं। सो हमारे पास यहाँ पर है, सबसे पहले MCQs है, नज़म हम के मुताबिक पहाड़ों की अना से क्या मुराद है। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद हुए। मकार लूमड़ी की कहानी का मरकज़ी ख़याल क्या है। अहमद के पास 4 किताबें हैं, कवायद के लिहाज से है। मुआरफा मुकम्मल करें, हम तो सिर्फ उन्वान थे। मरियम ने कहानी सुनी, इस जुमले में फ़ाइल की निशानदेही करें। आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया। हदीस के मुताबिक जन्नत के दरवाज़ों में से 5वां दरवाज़ा है। पाक फ़ौज ने मुल्की दफ़ा के लिए दिन रात एक कर दिया, इस जुमले में लिखे गए मुहावरे का मतलब है। माह रमज़ान के महीना बाबरकत है, इस जुमले में लफ्ज़ों की तकरार की निशानदेही करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, शुजा के वालिद ने कपड़ों का कारखाना लगाया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने एक किताब लिखी जिसका नाम है सबक। अब्दुल सत्तार ईदी नसर के मुसन्निफ़ हैं। फ़ेल मुजमिल ऐसा फ़ेल है जिसका फ़ाइल है पता नहीं ये क्या वुमेन है कि पता नहीं क्या है। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, किसने बनाई उसके बारे में बताना। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट हिस्सा है दोम की तरफ, जो कि हमारे पास एक पैराग्राफ है अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में। ये पैराग्राफ गिवन है एंड इसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो पैराग्राफ आप लोग को शो हो रहा है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट हमारे पास है अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन का क़याम कैसे अमल में आया। नेक्स्ट हमारे पास है अब्दुल सत्तार ईदी का तर्ज़ ज़िंदगी कैसा था। इसी तरीके से ये तमाम क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहे हैं। फिर उसके बाद हिस्सा शेर है, शेर के माने उनके अकॉर्डिंग उनके जवाबात मांगे गए हैं। फिर उसके बाद हिस्सा कवायद आए, कवायद के हवाले से जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग के साथ शेयर किए गए हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला है, दर्ज दिल फ़िक्रात को लफ्ज़ों की तकरार के हवाले से दुरुस्त करें, क्योंकि ये बाकी तो क्लियर नज़र आ रहे हैं लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर नहीं नज़र। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन जो भी मैंने बोला है, दर्ज दिल फ़िक्रात को लफ्ज़ों की तकरार से के हवाले से दुरुस्त करें, उसमें है साहिल समंदर के किनारे हवा बहुत तेज़ है, आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। आब हयात का पानी ज़िंदगी बख्शता है, कोही पीमा की पहाड़ी बहुत बुलंद है। नेक्स्ट हिस्सा सोम आ जाता है। हिस्सा सोम में आप लोग के पास 2 मज़मून गिवन होंगे, इनकी अहमियत व अफदियत या जदीद टेक्नोलॉजी के फ़वाइद व नुकसानात, इनके बारे में आप लोगों ने राइट करना होगा। जैसे इंग्लिश में जो टॉपिक्स होते हैं उनसे मिलते जुलते टॉपिक हमेशा उर्दू के पेपर में भी आपको गिवन होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मजमून लिखा जाता है ज़्यादातर इसी तरीके से। तो कोशिश करें कि जो अगर इंग्लिश का पेपर पहले हो जाता है या उर्दू का पेपर पहले हो जाता है तो देखें कि आपके पास इंग्लिश में कौन से 2 टॉपिक ऐसे आई हुई हैं, तो उनसे मिलते जुलते ही टॉपिक उर्दू में भी आप लोग को गिवन होते हैं, उन पर ही मजमून लिखना होता है।
नेक्स्ट यहाँ पर तखलीस कीजिए, यानी यह पैराग्राफ गिवन है, इसको पढ़ना है। ये पैराग्राफ उर्दू, ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में छोटी बड़ी कई ज़बानें बोली जाती हैं, मगर पश्तो, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, हिंदको और कश्मीरी ज़बानें यहाँ की बड़ी ज़बानों में शुमार होती हैं। उर्दू पाकिस्तान की वाहिद ज़बान है जो किसी एक इलाके की ज़बान ना होती हुई भी सभी की ज़बान है। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ गिवन है। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि इसका उन्वान है, जैसे कि ये उर्दू ज़बान के बारे में गिवन है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। ठीक है, या उर्दू ज़बान के अकॉर्डिंग कोई भी अच्छा सा टॉपिक जो आप लोग को आता हो आप वो राइट कर दें, क्योंकि ये सारा उर्दू ज़बान हमारी कौमी ज़बान के बारे में गिवन है ये पैराग्राफ। नेक्स्ट है सब्ज़ी फ़रोश और गाहक के माबैन महंगाई के मौजू पर मुकालमा। ये भी बड़ा आसान है, क्योंकि आजकल यही चल रहा है, जहाँ पर भी चला जाए फ्रूट सब्ज़ी या कोई भी चीज़ देने जाता है तो वो महंगाई का जो मुकालमा है ना, ये दोनों ख़रीदार में और देने वाले में, दोनों में, गाहक और दुकानदार में चल रहा होता है। या आप अपने चचा के नाम खतला और इम्तिहान की कामयाबी में भेजे गए तोहफे का शुक्रिया अदा करें, या दर्ज झेल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, तो उल्टे पाँव भागना, औसान ख़ता होना, अमली जामा पहनना, नाको चने चबवाना, आजकल करना और फजूल की, ये हो चुका है कंप्लीट आप लोग का उर्दू का पेपर। क्लास 8 का उर्दू का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश के पेपर पर। ये इंग्लिश का पेपर है। मैं इसका जो पिक्स है ना वो मैं कम्युनिटी में आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक है, तो मैं इनकी 2-3 पिक्स MCQs की लेकर आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूँगी। अब हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम इसके सेक्शन बी की तरफ। जैसा कि जो सेक्शन बी है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक पैराग्राफ गिवन है। उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको राइट करना है कि सिविल सेंस ऑफन रेफर टू एज गुड मैनर्स इन पब्लिक स्पेस। ठीक है, ये पैराग्राफ गिवन है, ये देख लें, ये कंप्लीट पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके साथ अभी मैं शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्योंकि 2 हमारा हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पैराफ्रेज गिवन है, स्टेंजा गिवन है, हमने उसकी पैराफ्रेज करनी है। 2 गिवन है। ठीक है, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट में भी यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर शेर गिवन है, स्टेंजा गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कहे गए हैं, उनके आंसर्स को राइट करने। जो आप लोग को ईजी लगे आप कोशिश करें उसी को ही राइट करें, ताकि आपके जो नंबर्स हैं ना वो सेफ हो सकें। क्वेश्चन नंबर 4 का A, B एंड C पार्ट आप लोग को शो हो रहा है। अब हम इसका सेक्शन C शेयर करेंगे। सेक्शन सी में 20 मार्क्स का को अटैम्प्ट कर रहे थे सारे क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के बीच उन्होंने अपनी अपनी चॉइसेस दी हुई हैं। ठीक है, जैसा कि उर्दू के मज़मून में हमारे पास था ना कि जदीद टेक्नोलॉजी के फ़वाइद व नुकसान, तो देखें यहाँ पर भी आए हुए मेरिट्स एंड डिसमेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, तो जो टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादातर मिलते जुलते देते हैं इंग्लिश एंड उर्दू में। तो कोशिश किया करें कि अगर उर्दू के पेपर में या इंग्लिश के पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं तो दोनों के अकॉर्डिंग तैयार होकर जाएं, ताकि उस हिसाब से आप लोग उनको सॉल्व कर सकें, राइट कर सकें।